हेलो माय क्लास 8 स्टूडेंट्स, और कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने होप बना रखी है आपके अच्छे होने की, वैसे मैं ये भी होप बना के चल रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ाई कर रहे हैं तो ये तो सबको पता होगा ना कि हमारा लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, चेंज इन वॉइस। ठीक है, हम लोगों ने वॉइस चेंज के बारे में बात कर ली थी। उससे पहले हमने इंक्रीज इन हाइट की बात की, और हमने बात की चेंज इन बॉडी शेप की। तो ये कैसे चेंजेस चल रहे थे, ये चेंजेस चल रहे थे जो कब हो रहे हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडोलेसेंस हो रहे थे। ठीक है, हो रहे हैं आपकी एज में, हमारे तो हो गए, अब तुम्हारे हो रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जी अब हमारा जो नेक्स्ट चेंज है वो किसके बारे में, अबाउट द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, अभी स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स क्या है मैम, बेटा सबसे पहले हमें ये जानना है कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। मोस्टली आप सभी को पता होगा, फिर भी हम रिवाइज करते हैं। सेबेशियस जो ग्लैंड्स होती है वो हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जो हमारी बॉडी ग्रोथ एंड अदर मैनी एक्टिविटीज़ के लिए क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, अब उनमें से एक जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड की। बेटा जो आपकी ग्लैंड्स होती है ना वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये जो हमारे स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड है बेटा, ये कौन सी ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो बेटा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है वो अभी देखो यहाँ पे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है उनके पास क्या नहीं होता है, उनके पास में डक्ट नहीं होती है, दे हैव नो ट्यूब, दे हैव नो डक्ट। यानी ये जो सब्सटेंस होती है डायरेक्टली किस में रिलीज हो जाती है, ब्लड में रिलीज होती है। ठीक है, यानी ये किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में के थ्रू या टारगेट साइट पे नहीं जाती है, पहले किस में, डायरेक्टली किस में रिलीज हो जाएगी, ब्लड में रिलीज हो जाएगी। वहीं पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है जैसे कि स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये क्या होती है, ये सीक्रेट होती है, पहले किस में, ट्यूब में, स्मॉल ट्यूब्स में जाके फिर कहाँ जाएगी, ब्लड में जाके हमारे टारगेट सेल तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो हम जो बात करने वाले हैं अभी वो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि कौन है, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, मान गए। अब ये स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड जो होती है वो क्या काम करती है बेटा, ये स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज करती है, पसीना रिलीज करती है। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड क्या करती है, ऑयल रिलीज करती है। ठीक है, पसीना रिलीज होना, जो एक्स्ट्रा वाटर है हमारी बॉडी में और हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है ना रिलीज होना। और वहीं पे ऑयल, ऑयल हमारे स्किन को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए भी क्या ज़रूरी है, ऑयल भी ज़रूरी है। बट जो एडोलेसेंस वाले एज होती है यहाँ पे ये जो स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड क्या करती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। और बहुत ज़्यादा एक्टिव होने का मतलब ज़्यादा पसीना, ज़्यादा ऑयल। आपको पता है ना, हर चीज़ अपने जो एक्यूरेट अमाउंट है उसी में सूटेबल है। तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ज़्यादा ऑयल आएगा, ज़्यादा पसीना आएगा, तो इन्फेक्शन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, आपको पिंपल और एक्ने ज़्यादा आएंगे, और पिंपल और एक्ने ज़्यादा आएगा। वही तो बात है, वही तो टॉपिक है कि आपकी जब एडोलेसेंस वाली एज चलती है उस दौरान आपके स्किन पे क्या दिखाई देते हैं, ये मोटे मोटे दाने, ये पिंपल्स दिखाई देते हैं, पसीने की बदबू ज़्यादा आती है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस दौरान जो आपकी स्वेट ग्लैंड होती है, सेबेशियस ग्लैंड होती है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। समझ में आया। चले बात करते हैं अब नेक्स्ट। ठीक है बेटा, हमारा चेंज नंबर 4 हो गया और अब हम बात करेंगे चेंज नंबर 5 की, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, अब आपको पता है हमारा जो मेल की बॉडी में होता है वहाँ पे सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा, टेस्टिस है, और यहाँ कौन है, ओवरीज है। ठीक है, और ये इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे क्या होता है, अराइवल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है कौन सी एज में, एडोलेसेंस वाली एज में। तो देखिए मेल सेक्स ऑर्गन के लिए क्या बोल रहे हैं, मेल सेक्स ऑर्गन के लिए बोल रहे हैं, मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। यानी ये डेवलपिंग फेज में नहीं होते, ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, इस दौरान डेवलप हो जाते हैं। कब, एडोलेसेंस वाली एज में। नेक्स्ट आता है साथ ही में टेस्टिस का मेजर फंक्शन क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस करना, तो ये स्पर्म प्रोडक्शन भी कब स्टार्ट हो जाता है, ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जो हमारे जो फीमेल ओवरी है वो क्या हो जाती है, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आज़ादी के अंदर ओवरीज क्या, मतलब एग जो मैच्योर होगा तो ऑब्वियसली बात है ओवरीज क्या हो जाएगी, एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी।
नेक्स्ट आता है सिक्स्थ चेंज आता है मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, यानी इट मीन्स यहाँ पे आप लोग ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर अराइज होते नहीं होते, ज़्यादा सोच विचार करना, चीज़ों को अपने ऊपर हावी करना, होते हैं ना, ज़्यादा सोचना, या फिर एक तरीके से मान लेते हैं ये वो एज होती है जिसमें आपका जो मेंटल है, आपका जो दिमाग की विकास है या जो दिमाग का विकास होना है, ब्रेन यहाँ पे डेवलप होना है, वो सबसे ज़्यादा कब होता है, इसी एज में होता है। ठीक है, इट मीन्स आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस वे में अपने आप को लेकर जाएंगे, आपका जो दिमाग है उसी डायरेक्शन में क्या होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा। अच्छी चीज़ों में ध्यान देंगे तो अच्छी चीज़ें राइज होने लग जाएगी, और गलत चीज़ों में जाएंगे तो वो स्टार्ट होने लग जाएगी। यानी इस दौरान आपके जो इमोशंस है वो ज़्यादा राइज होते हैं, साथ ही के अंदर आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी ज़्यादा इसी एज में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए समझते हैं। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ चेंज इन पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, यानी इस दौरान आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वे है वो चेंज हो जाता है कंप्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं एडोलेसेंस बिकम मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आल्सो सेल्फ कॉन्शियस, अपने बारे में ज़्यादा सोच विचार करना, ये नहीं है, ऐसा है, वैसा है, सारी चीज़ें हमें कौन सी एज में देखने को मिलती है, इसी एज में सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, अपने फैसले हम ज़्यादा ये पसंद करते हैं कि हम लोग अपने फैसले ले, सामने वाला कौन क्या बोल रहा है उस पर हम ऐसा लगता है कि हमें गलत बता रहा है, सही नहीं बोल रहा है, वो सारी चीज़ें कब अराइज होती है, इसीलिए अपने डिसीजन खुद लेना हम लोग इस एज में ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, यानी इस दौरान पे आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी सोचने की थिंकिंग कैपेसिटी जो होती है वो इस दौरान आपकी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, किसी काम को करने की जो एबिलिटी है वो इस दौरान आपकी ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है, ज़्यादा समय आप लोग सोच विचार करने में अपना बिताते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इट्स ऑफ्टन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन्स हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग, सीखने की जो सबसे ज़्यादा आपकी दिमाग की क्षमता होती है वो बेटा एडोलेसेंस वाली एज में ही होती है। तो हमें इस दौरान क्या करना चाहिए, सीखने पे फोकस करना चाहिए, नई चीज़ों को सीखना चाहिए, अपने बुक्स को ज़्यादा रीड करने चाहिए, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा समझना चाहिए जो आपके लिए क्या हो, लर्निंग का वे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है डीलिंग विद इमोशनल चेंज। तो बेटा हमने आपको, जैसे आपने भी समझा कि हमारे जो इमोशंस है वो ज़्यादा इस दौरान हमें ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं या हम ज़्यादा सोचने पे ध्यान दे रहे हैं, तो हम लोग इस चीज़ के साथ डील कैसे करें। अगर ये हमारी गलती नहीं है मैडम कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम इसे डील कैसे करें। देखिए, समटाइम्स इन एडोलेसेंट में फील इनसिक्योर व्हाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू सडन चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। क्या होता है इस दौरान, मान लो आप अपने किसी हैप्पी प्लेस पे हो या फिर ऐसी चीज़ में कंफर्टेबल हो चुके हो जिस चीज़ से आपका दूर जाना मुश्किल है, बट ऐसा तो नहीं है कि अगर वो चीज़ हो गया, चेंज हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसी में बैठ जाएंगे, नहीं मुझे तो वही करना है, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मुझे तो वैसे ही चाहिए। नहीं, हमें उस चीज़ से क्या होगा, आगे चलना होगा, हमें अपने माइंड को क्या करना होगा, डाइवर्ट करना होगा। तो एज कम्पेयर टू अस आपकी एज में चेंजेस को टॉलरेट करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, बट हमें अपने जो भी चेंज हमने फेस किया है उस चेंज से आगे बढ़ने के लिए किसी और अच्छी चेंज को लेके आना चाहिए। ठीक है, अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है, बट एन एडोलेसेंट लर्नर यू शुड नो दैट देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर, दिस चेंजेस आर कंप्लीटली नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो आप एक एडोलेसेंट हो के आपको ये सोचना चाहिए, जो भी चेंज, जो भी परेशानी, जो भी मुश्किलें आपको देखनी पड़ रही है वो कोई परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी चेंज है और एक नेचुरल पार्ट है आपकी लाइफ का। ठीक है, तो चेंजेस लाइक चेंजेस क्या कि आप मान लो आपका कोई फ्रेंड है, सपोज मान लो कोई फ्रेंड है, उसने सडन क्या कर लिया, उसका स्कूल चेंज करा दिया, आप उसके साथ खेलते बैठते पढ़ाई करते या कंफर्टेबल थे, बट क्या हो गया, उसने स्कूल चेंज कर लिया। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि अब मैंने पढ़ना छोड़ दिया, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसे नहीं होगा। आपको अपने आप को क्या करना होगा, उस चेंज से बाहर लाना होगा, ये सोचना होगा क्या पता कोई उसका अच्छा रीजन रहा होगा वहाँ जाने का, तो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके आपको अपने आप को भी क्या डालना होगा, पॉजिटिव वे में रखना होगा। ठीक है, चले आगे। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, चलो देखते हैं। What are secondary sexual characters? We know that testes and ovaries are reproductive organ that produce gamete, that is sperm and ova. हमें पता है testes and ovaries क्या है, हमारे reproductive organs है, ठीक है, जिनका काम क्या होता है, sperm and ova प्रोड्यूस करने का होता है। ठीक है, नेक्स्ट एट puberty new physical features develop that help to distinguish the male from the female. बट puberty की एज में ऐसे कैरेक्टर्स, यानी प्यूबर्टी वाले एज में ऐसे कैरेक्टर्स जो मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करें, ऐसे फिजिकल कैरेक्टर्स जो किसको डिफरेंशिएट करें, मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट करें, अलग अलग रिप्रेजेंट करें, दैट कैरेक्टर्स आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, बिकॉज दिस फीचर्स डिफरेंशिएट द सेक्सेस दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स जो मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करें, दैट कैरेक्टर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। चलिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, गर्ल्स के अंदर क्या डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट बिगैन टू डेवलप एट प्यूबर्टी। ठीक है, सेकेंड, हेयर ग्रोस अंडर द आर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेयर ग्रो इन द प्यूबिक रीजन। ये जो कैरेक्टर्स है वो किस में देखने को मिलते हैं, इन केस ऑफ गर्ल्स। वही मेल के अंदर क्या होता है, बिगेन टू ग्रो फेशियल हेयर लाइक बियर्ड एंड माउस्टिक, दाढ़ी मूंछ आने लगती है ना इस दौरान, तो वो कहाँ देखने को मिलता है, बॉयज़ के अंदर देखने को मिलता है। उनकी चेस्ट पे हेयर का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, साथ ही के अंदर अंडर आर्म्स जो हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, और वहीं पे प्यूबिक रीजन अबव द थाई पार्ट क्या होता है, हेयर ग्रो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, ठीक है, टॉपिक हमारा ये है कि व्हाट इनिशिएट द
चेंजेस। कौन लेके आ रहे हैं चेंजेस को? ठीक है, एक नाम सुना होगा ना, हार्मोन्स। क्या? हार्मोन्स। बेटा हार्मोन जो होते हैं, हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं, वो इन सब के पीछे है। हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनल एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें प्यार आ रहा है, तुम्हें व्हाटएवर कुछ भी हो रहा है, कौन है उसके पीछे? हार्मोन्स है। अब मैम ये हार्मोन्स क्या होता है बेटा? तो चलिए देखते हैं। टू चेंज विच ऑकर एट द एडोलेसेंट आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये एडोलेसेंस के दौरान होने वाले जो चेंजेस है, कौन कंट्रोल कर रहे हैं इनको? ये हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स को हम कहेंगे क्या? ये हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस है जो आपकी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन मीन्स ग्लैंड्स विदाउट डक्ट, विदाउट स्मॉल ट्यूब्स। ठीक है, अब these are secretion, their secretion from endocrine glands, the endocrine system known as endocrine glands, known as the endocrine system। यानी इनका सीक्रेशन है वो कहाँ से हो रहा है? इनका सीक्रेशन बेटा हो रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड से। अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड एंड मैनी मोर, जिनके बारे में हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, अब ये ग्लैंड्स लोकेटेड कहाँ होती है? ग्लैंड्स जो होती है बेटा आपकी बॉडी में स्पेसिफिक अलग अलग रीजन पे क्या होती है? लोकेटेड होती है। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? आपके नेक वाले एरिया में कौन सी ग्लैंड लोकेटेड होती है? थायराइड ग्लैंड, विच ऑल्सो हैव ए सेपरेट पार्ट कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड। आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके ब्रेन में लोकेटेड, ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में कौन लोकेटेड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सही, ठीक है। और बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होती है? आपकी किडनी के ऊपर बैठी हुई होती है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी ग्लैंड होती है जो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक एरिया में, रीजन में प्रेजेंट होती है। उनका स्पेसिफिक क्या होता है बेटा? वर्क होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने गली में आप जा रहे थे, वहाँ पे आपने देख लिया, एक डॉग देख लिया जो आपको देख के क्या करने लग गया? भौंकने लग गया। अब उस केस में क्या होगा? मान लो एक आपका बेचारा पतला सा दोस्त और एक आपका मोटा सा दोस्त। ठीक है, इस केस में क्या होता है? दोनों भागते हैं। मैम मोटे वाले से नहीं भागा जाएगा। नहीं बेटा, उस टाइम में भागा जाएगा। क्यों भागा जाएगा? उस दौरान आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड वो क्या रिलीज करेगी? एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करेगी, जिसके कारण से आपके अंदर क्या आएगी? इंस्टेंट एनर्जी आएगी और आप क्या करने लग जाएंगे? बहुत तेज भागने लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? आपको गुस्सा आना, आपको गुस्सा आता है, ठीक है, लड़ने के लिए कौन तैयार करता है आपको? एड्रेनलिन हार्मोन करता है। कौन करता है? एड्रेनलिन हार्मोन करता है। आपकी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करने का जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म, बॉडी मेटाबॉलिज्म फंक्शंस है, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका थायरोक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा, देखिए बेटे एक बात हमने की नहीं, यहाँ पे हमारे जो टेस्टिस और ओवरीज है वहाँ से भी क्या रिलीज होता है? हार्मोन सीक्रेट होता है ना। हमने बात की है सेक्स हार्मोन की। मेल में कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में कौन सा है? एस्ट्रोजन है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा जी हम लोग जो बात करेंगे द सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, मेल में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है? टेस्टिस से रिलीज होता है। कहाँ से होता है? टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, जिसकी वजह से जो बॉडी में होने वाले चेंजेस है, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, वो किसकी वजह से हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है। फीमेल हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन। कहाँ से रिलीज होगा? ओवरी से रिलीज होगा। ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में मैमरी ग्लैंड इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड इसको कहा जाता है। इसमें से मिल्क सीक्रेट होता है। ये भी किसकी वजह से होता है? ये एस्ट्रोजन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? द मास्टर कंट्रोलर। भाई साहब ये कौन है? ये वो है जहाँ से हमारे सेक्स हार्मोन का कंट्रोल जिसके हाथ में है, वो कौन है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर कंट्रोलर कहा जाएगा। कितना टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाना है, कितना नहीं करवाना, कितना एस्ट्रोजन रिलीज करवाना है, कितना नहीं करवाना, कौन बताएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड बताएगी। कौन बताएगी? पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि इसके पास क्या है? इनका कंट्रोल है।
ठीक है। अब हमने ये तो बात कर ली थी कि इसको ये इनिशिएट कौन कर रहा है, इन चेंजेस के पीछे कौन है, तो हमने बात कर ली इन चेंजेस के पीछे कौन है, हार्मोन्स। हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं द रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब हार्मोन रोल तो प्ले कर रहा है, रोल प्ले कैसे कर रहा है उसकी बात हमें करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एंडोक्राइन रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हमें पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास में क्या नहीं है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास में स्मॉल ट्यूब्स नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कह रहे हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने क्या किया, हार्मोन रिलीज किया। क्या रिलीज किया, हार्मोन कौन रिलीज करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करेगा। डायरेक्टली स्मॉल ट्यूब में करेगा या फिर डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करेगा, मैम डायरेक्टली किस में करेगा, ब्लड स्ट्रीम में करेगा। चलो कर दिया। अब ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, देखिए आगे देखते हैं। द ब्लड कैरीज दैम टू रीच ए पर्टिकुलर पार्ट कॉल्ड द टारगेट साइट। जो पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे इसकी नीड है वहाँ पे जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, उस पार्ट को हम कहाँ क्या कहेंगे, टारगेट साइट कहेंगे, ठीक है। चला गया। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन एंड इनिशिएट द रिक्वायर्ड चेंजेस। तो फिर टारगेट साइट पे जैसे ही हार्मोन चला जाएगा तो क्या होगा भाई, जो काम करना है, जो चेंज एक रिक्वायर्ड है उसको इनिशिएट कौन करेगा, ये टारगेट साइट हार्मोन की मदद से करेगी। चले आगे चलते हैं। अब बेटा हमने अभी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया। हमने किसी ग्लैंड को कहा मास्टर ग्लैंड। अब भैया जिसको मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं उसके बारे में वो मास्टर क्यों है जानना ज़रूरी है ना, तो ज़रूरी था तो हमने जान भी लिया था क्यों कहा उसे मास्टर। मास्टर क्या करते हैं आपको, मैम कंट्रोल करते हैं। मैं मास्टर किस लिए कंट्रोल करते हैं, तो आपकी आप अच्छे से पढ़ाई लिखी करें, आपकी पढ़ाई को कंट्रोल है, अच्छे से पढ़ने के लिए बोलना करना, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना वगैरह वगैरह वगैरह, आपका मास्टर कंट्रोल करते हैं ना, आपको करते हैं ना आपको। वैसे ही कौन, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है क्या करती है, हमारे सेक्स हार्मोन्स को कंट्रोल में रखती है। इतना मतलब इतना ही, समझ गए। चले, the sex hormones are under the control of the master gland called pituitary gland। यानी हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं बेटे वो किसके कंट्रोल में है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करती है, सीक्रेट बहुत से हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, ठीक है। वन ऑफ इट्स हार्मोन्स मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। और ये हमारा ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, या सॉरी इसका जो हार्मोन है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है बेटे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, और इनमें से कोई एक हार्मोन हमारे ओवा को मैच्योर कर रहा है और स्पर्म को फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए ये बात हम ऑलरेडी कर चुके थे बट एक बार और हमने कर लिया। अब जो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये जो रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है ह्यूमन लाइफ में, उसकी हम बात कर लेते हैं, क्या क्या हो रहा है इस दौरान। तो व्हेन डज इट बिगेन, कब बिगेन हो रहा है, कब शुरू हो रहा है। एडोलेसेंट्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगेन टू प्रोड्यूस गैमेट्स। यानी जो एडोलेसेंट्स होते हैं बेटा वो कैपेबल कब होंगे, किसके, रिप्रोडक्शन के, जब उनके टेस्टिस और ओवरीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो किसके कैपेबल हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स। यानी जो मैच्योरेशन और प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स, मेल में ज़्यादा समय के लिए रहता है, ठीक है बेटा जी। अब अलग अलग बात करते हैं। अब हमने जब ये बात कर ली कि मैम रिप्रोडक्शन फेज जो होता है वो मेल्स में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू क्या, फीमेल्स, तो ऐसा क्या है, चलो देखते हैं। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव begins at puberty, that is 10 to 12 years, ठीक है। फीमेल्स में कब शुरू हो रहा है, 10 से 12 साल की उम्र में शुरू हो रहा है ये रिप्रोडक्टिव फेज, और जनरली लास्ट कब तक रहता है, 45 से
50 साल तक, यानी 45 to 50 ईयर्स तक ये लास्ट रहते हैं। द ओवा बिगैन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और जो एग होता है, जो ओवा होता है, यानी जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उस दौरान क्या होता है, मैच्योर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में। अब आता है द 28 to 30 डेज साइकिल। द 28 to 38 साइकिल क्या होता है बेटा, इस दौरान वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। हर 28 से 30 डेज के अंदर फीमेल की बॉडी में एक ओवम मैच्योर होता है, वो बॉडी के बाहर रिलीज होता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक टू रिसीव द एग, और इस पीरियड के दौरान जो यूट्रस की वॉल होती है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। किस लिए, एग को रिसीव करने के लिए। समझना, इफ द एग इज फर्टिलाइज इट बिगेन्स टू डेवलप रिजल्टिंग इन प्रेगनेंसी। जब अगर जो एग है, जो मैच्योर एग है, वो क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज का मतलब बेटा, अगर ओवा को क्या मिल गया, स्पर्म मिल गया, दैट मीन्स वो क्या हो गया, फर्टिलाइज्ड ओवा हो गया। इसका मतलब जाइगोट हो गया। अगर इस यूट्रस की वॉल को क्या मिल गया, फर्टिलाइज्ड एग मिल गया, तो ये जो थिक लेयर है ये किसे प्रोटेक्ट करेगी, उस जाइगोट को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, उस जाइगोट के नरिशमेंट के लिए वो थिक वॉल जो है वो क्या हो रही है, थिक हो रही, से मैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहती है। बट अगर ओवा मैच्योर होने के बाद में फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, बॉडी के बाहर तो आएगा ना, क्या होगा, बॉडी के बाहर तो आएगा। ठीक है, आगे देखो, अब बॉडी के बाहर आएगा तो क्या होगा, देखो कब आएगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर द रिलीज एग डाइज, तो वो रिलीज एग क्या हो जाएगा, मर जाएगा। रिलीज एग क्या हो जाएगा बेटा, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म होके क्या होगा, उसको बॉडी के बाहर, बॉडी में थोड़ी ना रह सकते हो, उसको बॉडी के बाहर रिलीज़ होना होगा। और रिलीज़ होने के दौरान क्या होगा, जो थिकन लाइनिंग है किसकी, यूट्रस की, अलॉन्ग विथ ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ, वो टूट जाएगी। वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, जिसके कारण से वुमेन में क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन कब होता है, हर 28 से 30 डेज़ के बीच में एग जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं। अगर मैच्योर होने के बाद में वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा तो वो बॉडी के बाहर रिलीज होते हैं। किसको तोड़ते हुए, यूट्रस के अराउंड बनने वाली थिक लेयर को तोड़ते हुए बॉडी के बाहर रिलीज होता है। ठीक है, ब्लीडिंग कॉज करते हुए बॉडी के बाहर क्या होता है, रिलीज होता है। उस साइकिल को हम क्या कहते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। एक बार फिर से देखें क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बॉडी के अंदर हर 28 से 30 दिन के बीच में, फीमेल बॉडी के अंदर हर 28 से 30 दिन के बीच में एक ओवा क्या होता है, मैच्योर होता है। और मैच्योर होने के बाद में अगर उसको स्पर्म नहीं मिला, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो यूट्रस के अराउंड बनने वाली जो थिक लेयर है उसको तोड़ते हुए बॉडी के बाहर रिलीज होगा। ठीक है, और साथ में क्या कॉज करेगा, ब्लीडिंग कॉज करेगा। ठीक है, और उस साइकिल को हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर सपोज अगर हमारा जो एग है वो मैच्योर हो गया, इट मीन्स उसको स्पर्म मिल गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे किसका रिजल्ट होगा, प्रेगनेंसी का रिजल्ट, यानी प्रेगनेंसी फॉर्मेशन, वहाँ पे बेबी का फॉर्मेशन वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और उस टर्म को हम क्या नाम दे देंगे, प्रेगनेंसी। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट हमें जो बात करनी है वो बात करनी है, यहाँ पे दो टर्म्स आती है आपके लिए इंपॉर्टेंट भी अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम, मिनार्की एंड मीनोपॉज। मिनार्की बेटा जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो है, जब हमारी मेंस्ट्रुएशन, फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, उस फेज को हम क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनार्की। ठीक है, और जो स्टॉपेज, यानी जब हमारी ये जो फीमेल की बॉडी में एग प्रोडक्शन या एग फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है कम्प्लीटली, तो उस एज को क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, मीनोपॉज। ठीक है,